हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये संडे का है और आज है दुर्गा अष्टमी। तो आज मतलब है ना, मैं बहुत ज़्यादा सुबह सुबह से, मतलब उतना ज़्यादा सुबह से तो नहीं उठी, पर जैसे ही उठी और अपना जल्दी जल्दी से फ्रेश होकर और फटाफट से लग गई हूँ अपने घर के कामों में। तो मुझे फटाफट से अभी जल्दी जल्दी से सफाई भी करनी है, पूजा वाला जो अंदर वाला रूम है वो भी क्लीन करना है फटाफट से। और यहाँ पर मुझे खाना बनाने की तैयारी भी करना है। तो लगभग मुझे सारा काम 11 बजे के पहले करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा दोपहर का टाइम हो जाएगा ना तो फिर सही भी नहीं रहता, क्योंकि फिर हमें मंदिर भी जाना है। तो हस्बैंड बोल रहे थे, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी हूँ यहाँ, मतलब है ना, अभी काफ़ी देर पहले मैं उठी रही तो सबसे पहले मैंने सब्जियों को सुधारा। और सब्जियों को सुधारने में जितना टाइम लग गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कम से कम 1.5 से 2 घंटा मुझे लग गया, क्योंकि सब्जियाँ लेकर आओ ना तो सबसे ज़्यादा टाइम ना साग, धनिया और ये सब लेकर आ गई थी मैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था आप लोगों को। तो साग वगैरह आ गई थी, इसीलिए इनको सुधारने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और यहाँ पर मैं सब्जियाँ वगैरह धो रही हूँ, तो इनको भी मैं धो धो कर रख दे रही हूँ। कल रात मैं नहीं कर पाई थी, बहुत टाइम हो गया था। खाना पीना खाया और उसके बाद फिर और भी जो काम थे मेरे, मैंने वो किए हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा कौन सा काम है जो मैं कर रही हूँ। मैं अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी प्राइवेसी रखना चाहती हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर ना मैं सब्ज़ी धो रही थी। सबसे पहले एप्पल धो दिए और हस्बैंड भी गए थे इस सैटरडे मेरे साथ। तो उन्होंने है ना जो भरमा वाले बैगन है ना वो जो है मतलब लेवाए थे, कह रहे थे कि भरमा बैगन ले लो। तो मैंने ले लिए थे, काफ़ी सारे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, साग जो है लाल वाली मैंने आप लोगों को बताया था। एक गड्डी मैंने रात में बना ली थी और 2 गड्डी और थी, छोटी छोटी थी ये, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, पर वही एक के बराबर ही थी। तो ये मेरे हस्बैंड ने कर दिए थे ये काम, बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई थी। साग वगैरह तो मेरे हस्बैंड ने साफ़ कर दी पूरी, सरसों की और मतलब वो जो हो गई मूली की। तो ये सारी साग ना उन्होंने साफ़ कर दी थी। तब तक मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और अंदर वाला रूम मैं झाड़ू करके आ गई हूँ, झाड़ू लगा के। फिर यहाँ का रूम, मच्छरदानी आज दोनों खोल दी है, क्योंकि आज अष्टमी है ना, तो अच्छे से थोड़ा सा मैंने सोचा बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ और मच्छरदानी खोल देती हूँ, क्योंकि पूजा वूजा करेंगे ना तो अच्छा नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता कि मच्छरदानी लगी रहती है। तो सब्ज़ी वगैरह धो के आ गई थी और साथ के साथ ना मैंने दाल भी पकने के लिए चढ़ा दी थी। तो मतलब जब जल्दी होती है और थोड़ा सा लेट हो जाती है ना तो इस तरीके के मल्टीटास्किंग काम जो है ना मेरे चलते रहते हैं। तो धीमी आंच पर मैंने दाल को पकने के लिए चढ़ा दिया है। दाल बहुत ज़्यादा सिंपल सी बनने वाली है, जैसी मैं चढ़ा कर आई हूँ ना से बिल्कुल वैसे ही बनेगी। मतलब उसमें मैंने बढ़िया से दाल को अच्छे से धो लिया था और उसमें मैंने नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर काट के ऊपर से ऐसे ही डालकर और पकने के लिए चढ़ा दी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ऐसी दाल, आप लोग ना बनाकर देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी आप लोग। बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। कभी कभी इस तरीके से ही बनाना चाहिए। तड़के वाली भी तो बनती ही रहती है, लेकिन कभी कभी इस तरीके से देसी स्टाइल हो जाती है। क्योंकि हमारे गांव में ना जब हम कभी जाते थे अपने गांव, तो ऐसे दाल में कभी तड़का नहीं लगता था, ऐसे ही वो जो एक हांडी टाइप में होती है, या आजकल तो खैर कुकर चल गए हैं, अब गांव में भी कोई वो नहीं रह गया है। अच्छी सहूलियत हो गई, हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है सब, मतलब अब हर तरीके से ना सुख सुविधाएं हो गई हैं।
तो अब उतना कोई बनाता नहीं है चूल्हे पर। लेकिन जब हम पहले जाते थे ना तो इस तरीके की ही दाल बनती थी। जब भी हम गाँव जाते थे अपने, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, इतनी देसी वाला स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए पता नहीं क्यों मेरे कार्तिक को ना ऐसी वाली दाल ना बहुत पसंद है। वो तड़के वाली लगा दो ना तो खाता नहीं है। चलो, दाल पे बहुत सारी पंचायत हो गई। जब से मैंने आप लोगों से बातें की, इतनी देर में मेरा झाड़ू पोछा सारा काम सब कुछ हो गया बहुत अच्छे से। और अब मैं आ गई हूँ फटाफट से नहाकर, और बड़ी मुश्किल से मैंने साड़ी पहन पाई। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया फिर से। तो मुझसे बिल्कुल पकड़ते नहीं बन रहा था कोई चीज़। देखने में लगता है कि मतलब ऐसे काम करती हूँ ना तो लगता है कि जैसे ज़ोर लगाती हूँ, तो बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। और इतनी ज़्यादा ना ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी जैसा हो गया है, कलाई जो है ना बिल्कुल नहीं बन रहा था। तो इतनी तकलीफ़ सी हो रही थी। और इस बार की जो हमारी इस बार हम अष्टमी, मतलब हर साल अष्टमी या नवमी में किसी भी दिन हम कन्या भोजन कराते हैं। हर साल मेरा नियम है, मैं शुरू से ही कराते आई हूँ। मैं जब से व्रत रखती रही, लेकिन अब तो यहाँ रखती नहीं हूँ। मतलब मायके से तो वहाँ तो होती ही है, मतलब मैं व्रत रखती थी ना तो कन्या भोजन होता ही था, करवाती थी। तो यहाँ पर भी मैं करवाते आई हूँ जब से आई हूँ तो। लेकिन इस साल मेरा जो है ना, अब क्या बोलूँ, अब खुशी का भी दिन रहता है और एक तरफ मेरा मन बड़ा दुखी भी था कि मैं ये काम नहीं कर पाई आज के दिन। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये हाथ की वजह से ना मैं, मतलब है ना, कुछ नहीं कर पा रही थी। इस वजह से ना मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, सिर्फ मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बनाई है, और थोड़ी सी मैं पूड़ी बना रही हूँ। तो ये सबसे पहले मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ पूजा के लिए, और थोड़ी सी मैं इन लोगों के लिए बनाऊँगी। तो मेरा मन दुखी इसीलिए था कि मैंने कन्या भोज जो है वो इस साल नहीं करवाया। बस अब कौन बेलता, क्योंकि इनसे भी पूड़ी जो है ठीक से बनानी नहीं आती है, और मतलब उतना कर नहीं पा रहे थे कोई। तो फिर हमने दूसरे तरीके से कन्या भोज किया। आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग तो अच्छा लगेगा। तो हमने उसी के न्याय के तौर पर हमने ये काम कर दिया कि हमारा इस साल खाली नहीं जाना चाहिए। अब भले ही अभी इस साल मुझसे नहीं हो पाया, कहो भगवान की कृपा हो तो अगले साल अच्छे से मेरा, मतलब शायद कर पाऊँ। मतलब भगवान से यही उम्मीद कर रही हूँ कि भगवान अगले साल अच्छे से हो जाए मेरा सब। तो देखते हैं, हम बोलते हैं, मतलब भगवान से बस यही प्रार्थना है। और यहाँ पर अचानक से चली गई थी आज लाइट, पता नहीं क्या हो गया। बस जैसे ही मैं पूड़ी बना रही थी, खाना वाना सब कुछ बन गया था, पूड़ी सेक ही रही थी और इतने में लाइट चली गई। तो और जल्दी के टाइम पे ना और देरी वाला काम हो रहा था। और मेरे हस्बैंड और कार्तिक जो है वो नहा रहे थे। फटाफट से उन लोग है ना नहा के, और उसके बाद जो है पूजा की तैयारी करेंगे वो दोनों। तो उसके बाद ना मैं फिर पूड़ी सेक कर मैं चली जाऊंगी, जब तक तो वो आ ही जाएंगे। अच्छा, इस बार ये छोटी छोटी जो पूड़ी है ना, मैं ऐसे बेल कर बना रही हूँ। बेल कर मतलब ऐसे छोटी छोटी लोई तोड़ कर। नहीं तो पहले क्या करती थी मैं, एक खूब बड़ी वाली रोटी जैसी बेल के और गिलास से काट देती थी, तो वो एक बार में खूब सारी बन जाती थी। पर इस बार मैंने छोटी छोटी सी एकदम लोई जो तोड़ के इस तरीके से बना दी, तो अच्छी बन रही थी और बहुत अच्छी फूल रही थी, अच्छी बनी थी। और फिर यहाँ पर ना देखिए, मैं पूरी बना, लाइट आ गई थी, पूरी बनाते बनाते बस थोड़ी देर के लिए गई, तो अचानक से ना फिर आ गई थी लाइट। तो यहाँ पर देखिए, बस हम लोग जो है वो पूजा कर रहे हैं, और कार्तिक जो है बस यहाँ पर बैठा हुआ था। तो हमने पूजा वूजा कर ली थी, और उसके बाद यहाँ पर मंदिर आ गए थे। और देखिए, मतलब इस टाइम पे जब मंदिर आए थे तो बज गए थे 11, साढ़े 11।
और मुझसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी। सच में इतना ज़्यादा थक गई थी मैं, मतलब बहुत थक रही थी। और मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी से जा रहे थे तो मैं उनसे बोल रही थी मेरे लिए तो रुको। तो बस यहाँ पर ना देखिए पूरे हम लोग यहाँ की पूजा पाठ करके, ये खेरमाई मंदिर माता का मंदिर है, खेरमाई माता जी का। यहाँ हर साल मतलब आते जाते रहते हैं हम लोग, जब भी मतलब हो जाता है 1 आध साल में एक बार आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद नारियल तोड़ रहे थे और फिर उसके बाद प्रसाद जो है हम लोग घर जाकर खाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अभी घर का जो प्रसाद है वो खाएंगे और पहले मम्मी पापा को देंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो ऐसे करके ना फिर उसके बाद प्रसाद और मतलब रखा है घर पे ही। और यहाँ पर हम ये जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, एक परिक्रमा लगा लेते हैं। अच्छा, मैंने जब पूजा करी थी ना तो अपना सिर है ना मैंने ओढ़ा, वो क्या कहते हैं उसको, पल्लू डाला था मतलब अभी डाला नहीं है ना, तो फिर आप लोग जज करोगे कि मैंने पल्लू नहीं डाला था। अंदर ना बड़ी गर्मी लग रही थी ना, तो मंदिर में फिर मैंने बाहर ऐसे कर लिया। और ये थोड़ी सी क्लिप हमारे कार्तिक ने बनाई थी। तो यहाँ पर पंडाल भी जो है लगा था, माता जी रखी थी। और यहाँ पर ना अष्टमी से आज से ना भंडारा जो है बटना स्टार्ट हो जाता है। तो आज शाम को यहाँ पर भंडारा था, बोल रहे थे कि पंडित जी आना सबको करके, सभी लोगों को जितने भी लोग थे। तो देखिए यहाँ पर ना हम लोग आ गए थे और आने के बाद पूरी मैंने जो हम लोगों को खानी थी तब हमने नहीं सेके थे और मैंने सोचा घर आकर सेक लेंगे गरम गरम। तो देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से इन लोगों के लिए थालियाँ जो है वो परस दी हैं। और आज मैंने बनाया है दाल चावल और थोड़ी सी खीर बनाई है कार्तिक के लिए, क्योंकि मेरा कार्तिक है ना सबको देख देख के बोलता है मम्मी मुझे भी कन्या भोजन जाना है करने, क्योंकि अब लड़कों को तो कोई खिलाता नहीं है ज़्यादा यहाँ पर। तो मैंने उसके मन रखने के लिए थोड़ी सी 2 कटोरी के करीब होगी इतनी सी खीर मैंने सुबह सुबह जल्दी से बना दी। तो देखिए यहाँ पर आ गई थी इतनी सारी कन्याएं, मतलब पूरी 12 कन्याएं मिल गई थी मुझे। गिनती करके मतलब मेरे हस्बैंड लेकर आए थे 10 बिस्किट के पैकेट लेकर आए थे। 10 पैकेट लाए थे, 2 कम पड़ गए थे क्योंकि हर साल इतनी मिल नहीं पाती हैं, पर इस साल ना वाकई में 12 जो हैं कन्याएं मिल गई थी। तो फिर मैंने 2 और मंगवाए। तो सबको मैंने बिस्किट दे दिए और कुछ पैसे दे दिए और बस इनका आशीर्वाद लेकर और बस ये चली गई थी। ऐसे बैठाल कर नहीं खिला पाई इस बार। तो मतलब है ना हमारे यहाँ कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं कन्याएं, मतलब ऐसे नियम होता है हमारे यहाँ। तो ये पिछले साल आया था ना ये कमेंट इस पर, तो मैं सोचा इस साल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बस यहाँ पर खाना वो लोग चले गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मैंने खाना दे दिया और मैं चले गई थी मम्मी पापा को प्रसाद देने। तो बस आज का जो वीडियो है ना फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।